नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान के विरोध में सोशल मीडिया पर बनी कॉकरोच जनता पार्टी नाम का अकाउंट तेजी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया की दुनिया में हलचल मचा दी है। मात्र 5 दिन में इस पार्टी के अकाउंट को इंस्टाग्राम एक्स पर करोड़ों लोगों ने फॉलो किया है। इस अकाउंट ने भारतीय जनता पार्टी के इंस्टाग्राम हैंडल को भी पीछे छोड़ने के बाद अब कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल को भी फॉलोअर्स के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक हो चुका है, यानी कि उसे बंद कर दिया गया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार कॉकरोच पार्टी से डर गई है। सरकार की ओर से की गई इस कार्रवाई को देखा जाए तो हर किसी के मन में ये सवाल पैदा होगा। कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स के जरिए जानकारी दी कि पार्टी के सोशल मीडिया पेज को भारत में सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है, इसलिए किया गया है और किसके कहने पर हुआ है, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। ये सरकार की बहुत बड़ी गलती है। ये तो साफ है कि एक व्यंग्यात्मक डिजिटल आंदोलन ने सत्ता के सबसे मजबूत किले की नींव को हिलाकर रख दिया है। शायद यही वजह है कि इस पर कानूनी शिकंजा कसने की नौबत आ गई है। अब इस पार्टी को जन स्वराज के संस्थापक योगेंद्र यादव का भी समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि जो सरकार चुटकुला नहीं सह पा रही, इसका मतलब है कि वो खुद एक चुटकुला है। कॉकरोच जनता पार्टी के ट्विटर पर सरकार ने जो बैन लगाया है, उससे एक बात साफ है कि ये बाहर से जितने भी ताकतवर दिखते हों, अंदर से खोखले हैं, घबराए हुए हैं। ये एक मूवमेंट है। कॉकरोच के सिंबल के पीछे इस देश के नौजवान हैं, युवतियां हैं, उनका गुस्सा है। आज हमारी एक ही ड्यूटी है कि उनके साथ खड़े हों। योगेंद्र यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी शुरुआत है, बस एक ध्यान रखिए कि कुछ ऐसी हरकत ना हो जिससे सरकार को मौका मिल सके। सरकार बहाने की तलाश में होगी, हमें वो बहाना नहीं देना है। योगेंद्र यादव के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भी इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करके कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कहा कि जब सिस्टम को गटर बनाया हुआ है तो कहीं ना कहीं कॉकरोच पैदा होंगे। नीट पेपर लीक हुआ, किसी क्रोकोडाइल को जेल हुई, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल महंगा है, क्रोकोडाइल ऐश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर बीजेपी बनाम सीजेपी लिखते हुए पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद ये ट्रेंड और तेजी से वायरल हो गया। वहीं महुआ मोइत्रा समेत कई विपक्षी नेताओं ने भी इस अभियान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर कॉकरोच पार्टी ने एक मैनिफेस्टो भी डाला है, जिसमें कहा गया है कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी सरकार में आती है तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजेआई को राज्यसभा जाने का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी के वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण होगा, ना कि 33%। इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। कैबिनेट में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा। अंबानी और अडानी के सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, ताकि वास्तव में स्वतंत्र मीडिया को जगह मिल सके। गोदी मीडिया एंकरों के बैंक अकाउंट्स की जांच कराई जाएगी। अगर कोई विधायक या सांसद दल बदल कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाएगी।
उसे अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में पद नहीं दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर यह पार्टी कैसे बनी। दरअसल सीजेआई सूर्यकांत ने बीते सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान देश के बेरोजगार युवाओं की तुलना कथित तौर पर कॉकरोच से कर दी थी। उनके इस बयान पर जब बवाल बढ़ा तो सीजेआई की तरफ से सफाई भी सामने आई। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और उनकी टिप्पणी खासकर फर्जी डिग्रियों के माध्यम से लॉ पेशे में एंट्री करने वाले लोगों के लिए थी। हालांकि युवाओं ने इस बयान का कड़ा विरोध किया और इसी कड़ी में चीफ जस्टिस की टिप्पणी के एक दिन बाद 15 मई को मजाक मजाक में कॉकरोच जनता पार्टी अस्तित्व में आई। कॉकरोच पार्टी की पोस्ट में बेरोजगारी, पेपर लीक, सिस्टम से नाराजगी, राजनीतिक बयानबाजी और युवाओं की रोजमर्रा की परेशानियों को मीम्स और व्यंग्य के जरिए पेश किया जाता है। यही वजह है कि कंटेंट युवाओं के बीच तेजी से वायरल हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कॉकरोच पार्टी ने खुद को पूरी तरह गंभीर राजनीतिक संगठन के बजाय एक डिजिटल सटायर मूवमेंट की तरह पेश किया है। यही वजह है कि इस पार्टी के सोशल मीडिया पर देखते ही देखते लाखों फॉलोअर बन गए हैं। राजनेताओं, कार्यकर्ताओं, कलाकारों और बड़ी संख्या में युवा और बुजुर्गों के सोशल मीडिया यूजर्स का समर्थन मिलता गया। आपको बताते हैं कि इस पार्टी के संस्थापक कौन हैं। 30 वर्षीय अभिजीत दीप के महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की रहने वाले हैं। उन्होंने पुणे से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है और हाल ही में अमेरिका की प्रतिष्ठित बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री पूरी की है। राजनीतिक रणनीति और सोशल मीडिया कैंपेनिंग में अभिजीत पहले से सक्रिय रहे हैं। साल 2020 से 2022 के बीच वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में प्रमुख वॉलंटियर के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अलावा 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने आप के साथ मिलकर चुनावी रणनीति और डिजिटल कैंपेन पर काम किया था। बहरहाल इससे ये तो साफ हो गया है कि सोशल मीडिया आज के दौर में आवाज उठाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। साथ ही किसी भी सत्ता की चूल्हे हिलाने के लिए एक बड़े हथियार के तौर पर भी इसे आजकल पेश किया जा रहा है। नेपाल इसका जीता जागता उदाहरण है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।